नागिन इसके लिए आई थी। नागिन आपके बहू को मिलने आई थी। मतलब यकीन नहीं हो रहा था, अब यकीन हो गया कि आपकी बहू एक नागिन है। इसीलिए मैं सोच रही थी कि आपके बहू के आसपास मुझे इतनी अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही थी, इतनी अजीब सी बदबू आती थी, क्योंकि वो एक नागिन है। हाँ? वो हम सबको मारना चाहती है ना? हाँ। इसलिए उसने उन तीनों को ठिकाने लगा दिया, है ना? हाँ। मैं इस घर में रह रही हूँ और मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला, है ना? हाँ। तेरा दिमाग खराब हो गया है। हाँ? एक मौसम ही बह गई तू। तुझे क्या लगता है कि मैं तेरी बातों में आ जाऊंगी? समझी, अब समझी मैं कि तू मेरी बहू को नागिन क्यों कह रही है, क्योंकि अब तुम्हारी नजरों में मेरा बेटा जो बस गया है। तुझे क्या लगता है हिंदी सीरियलों का सास बहू का ड्रामा चल रहा है क्या, कि मैं अपनी बहू को नागिन बुलाऊंगी? चलो मैं मान लेती हूँ कि मेरी बहू नागिन है, लेकिन तुझे साबित करना होगा कि वो नागिन है। उसे पकड़ के दिखाओ, मेरी आंखों के सामने ला कर दिखाओ। ठीक है, तो आपके बहू की सबसे कीमती चीज क्या है? कौन सी वो चीज है जिसे वो बहुत मानती है? ज्वेलरी में तो उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। घर की चाबी तो मैं उसे नहीं दूंगी। मनी हमारे पास है नहीं। ढंग के कपड़े तो पहनती ही नहीं। हाँ, वो मंगलसूत्र को अपने पास रखती है। मंगलसूत्र? मतलब वो उसकी सबसे कीमती चीज है और वो उसे अपना रक्षा कवच मानती है, यानी कि उसका मंगल और उसका सूत्र उसके मंगलसूत्र से जुड़ा हुआ है। तो जाइए उस मंगलसूत्र को ले आइए और अभी इसी वक्त मैं उस नागिन का पर्दाफाश कर दूंगी। सबसे कीमती चीज चाहिए थी मुझे, उसकी मिल गई। जाइए ले आइए। हाँ, जाती हूँ। ऋतिक, क्या हुआ बेटा? पार्टी हो रही है, खुशियों का माहौल है, तुम यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? और देखो, अगर मेरी बहू को अकेला छोड़ा ना तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। चलो मेरे साथ। नहीं माँ। चलो मेरे साथ। और तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? मेरे बेटे ने कुछ कह तो नहीं दिया ना? अगर ऐसी बात है तो बोलो, अभी क्लास लेती हूँ इसकी। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर ये क्या? हम अकेले, तुम अकेले। देखो, सब डांस कर और मैं चाहती हूँ तुम दोनों भी डांस करो। बेटा, चलो बेटा। हाँ तो ऋतिक, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डाल रही। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम सलामत से रहो, हिफाजत से रहो। ऋतिक, जैसी मुसीबतों में तुमने मेरा साथ दिया, मैं वही साथ देना चाहती हूँ। प्लीज मुझे देने दो। मुझे मेरे परिवार के खिलाफ करके
तुम मेरा साथ दे रही हो। ये कैसा साथ है शिवन्या? फिर तो मुझे चले जाना चाहिए ऋतिक। अगर मैं गलत हूं तो मेरा यहाँ रहना सही नहीं। मैं इस घर से चली जाऊंगी और फिर कभी तुम्हें अपना चेहरा भी नहीं दिखाऊंगी। ये मेरा वादा है तुमसे। बस एक बार मुझे गलत साबित कर दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ऋतिक, एक बार उस नागमणि के बारे में पूछ तो लो, एक बार उस मणि को देख तो लो। मैं जानती हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ। ऋतिक, मेरी बात मान लो, प्लीज मेरी बात मान लो। मेरी विनती है तुमसे। अब इसका क्या करोगी? आपको तो मोरनियों की बस्तियों में होना चाहिए। मन बड़ा मचलता है आपका। अब देखिए मैं इसका क्या करती हूँ। बहू कहाँ है आपकी? बहू कहाँ है आपकी? चाहिए, देखिए उसे, उसका असली रूप जाकर देखिए। आज वो आपको नजर आ जाएगी। आज तक जो थी वो नहीं थी, आज जो है वो वही है। वो नागिन है, नागिन। ये अचानक मुझे क्या हो रहा है? ना तो आज चांद है, ना ही चांदनी रात है। फिर मेरा ये नागिन रूप क्यों आ रहा है? ये क्या हो रहा है मुझे? अभी तक तो शिवन्या यही थी, कहाँ चली गई? क्या हुआ? ये हैरानी, ये परेशानी, ये पसीना, वो खूबसूरत हसीना आपकी बेचारी बहू नागिन निकली। उसका रूप उड़ गया और आपका रंग। अगर मैं उसका रूप पहले ही देख लेती तो मैं भी उसका रंग उड़ा ही देती। तो जाइए, उड़ाइए उसका रंग। कहीं आपको एक फूंक में उड़ाना दे। मुझे डरा रही हो तुम? नहीं, जता रही हूँ। मैं मयूरी। तुम मयूरी हो तभी तो पहचान पाई कि वो नागिन है, वरना जो तुम्हारी फितरत है ना वही मेरी। अगर मैं जान चाहती तो मैं भी उसकी जान ले ही लेती। अच्छा, इस उम्र में इतनी अदा। मैं तो फिदा हो गई। अब आप भी थोड़ा मुझ पर फिदा हो जाइए, क्योंकि जो गुरु माँ ने तुम्हें ये शक्तियाँ दी थी, उन्हीं शक्तियों की वजह से आज तुम ये पहचान पाई कि मेरी बहू नागिन है। जो कोई और नहीं पहचान पाया। जो इस घर का प्यार, सबकी सहेली थी, वही इस घर की सबसे बड़ी पहेली थी। नागिन आसपास थी, दिलों में, रिश्तों नातों में, जिसे मैंने पहचान लिया और कोई नहीं पहचान पाया। मेरी अपनी बहू नागिन? कभी सोचा नहीं था, कभी माना नहीं था। अब तो मान लिया ना, मैंने साबित कर दिया आपके आंखों के सामने। है मयूरी, नागिन की जानी दुश्मन। नागिन मेरे सामने आए और मेरी नजर में ना आए,
ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने कहा था दो नागिन है, दोनों को आपके सामने ला दिया, दोनों का चेहरा दिखा दिया। लेकिन आप तो बहुत शक्तिशाली है ना। अब बताइए आप क्या करेंगी दोनों का? अब मैं जो करने वाली हूँ वो तो तुम सोच भी नहीं सकती। ये दोनों नागिन मेरे साथ लुका छुपी का खेल खेल रहे इतने दिनों से। बचपन में बहुत खेल खेल लिया, अब तो जवानी में फिर से। जवानी में बुढ़ापा और बुढ़ापे में जवानी आ ही जाती है। अब आगे का खेल मैं खेलूंगी और तुम दोबारा इस मंगलसूत्र को अपने मुंह में डालकर चबाते मत रहना। अभी इतना ही काफी है। अब अपने इस किरदार को साइलेंट में डालना, क्योंकि अब मैं वॉयलेंट होने वाली हूँ। आगे का खेल मैं खेलूंगी, कैसे खेलूंगी देखते रहना मयूरी। ये क्या हो गया था मुझे? मेरा नागिन रूप क्यों आ गया था? बहुत अजीब सा लग रहा था, जैसे कोई हो आसपास मेरे पास। कुछ अजीब सी शक्ति जो दिखाई नहीं दी पर अपना असर दिखा गई। क्या हुआ शिवन्या? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तुम्हें क्या लगा कौन आया है? मैं आई हूं, तुम्हारी सास। तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? खुश रहो। चलो नीचे चलो। मैं समझ गई कि ऋतिक ने तुमसे कुछ कह दिया। अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे बताओ, मैं उसकी क्लास लेती हूँ। चलो मेरे साथ चलो। नीचे आओ ना बेटा।